2000 को एक अटैक होता है और गौर से सुनिएगा वो अटैक कैसे होता है। सिख बरादरी अपने फेस्टिवल से वापस आ रही है। चित्ती सिंहपुरा उनका एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा खत्म होने के तकरीबन शाम के 7:30 बजे थे, 7:30 PM। वो लोग रास्ते में आते हैं, करीबन 15 से 20 इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म के अंदर राइफल्स पकड़े हुए लोग उनको रोकते हैं, कहते हैं हम सर्च ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। क्योंकि कश्मीर के अंदर ये एक नॉर्मल रूटीन मानी जाती है कि आर्मी किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गली में जाती है और वो सर्च ऑपरेशन कर सकती है। सही बात है, वो पावर के अंदर है। उन्होंने अपना तरीका इख्तियार किया हुआ है, उन्होंने ये चीज की। अब इस ऑपरेशन का घास देकर, ये बेसिकली था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो उन्होंने इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहना, वहां पर जो सिख बरादरी थी उनको रोका, उन घरों की या उन गलियों की तलाशी लेने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने लाइन में लगाकर उनको खड़ा किया, उनमें से जो 15 से 20 लोग थे उन्होंने घेरा उनको और उसके बाद उन्होंने अपने फायर खोले और करीबन 36 के करीब सिख, जो उस वक्त निर्दोष लोग थे, इंसान थे, उनको गोलियां मार के शूट कर दिया। उनमें एक बंदा बचा था और उसने बताया कि वो कंफर्म कर रहे थे गोलियां लगने के बाद, एक एक को दोबारा आकर रीलोड करके शूट कर रहे थे। उसकी किस्मत अच्छी, उसका नसीब अच्छा, वो बंदा बच गया। उसने बताया कि वो लोग हमें मारने के बाद हंस रहे थे और एक वायरलेस के ऊपर उन्होंने कहा मिशन सक्सेसफुल, और उसके बाद वो चले गए हमें मारकर। 25 साल होने को हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2013 के अंदर एक इंटरव्यू सामने आता है, सॉरी 2017 के अंदर, 2017 में पता है किनका इंटरव्यू? लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू आता है, KS गिल। और गेस व्हाट, लेफ्टिनेंट जनरल जो गिल साहब हैं, KS, वो बेसिकली CBI कमेटी के मेंबर थे जो चित्ती सिंहपुरा के मैसेकर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पता उन्होंने क्या कहा? आए आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा था। जो 25 साल से एक कम्युनिटी के ऊपर थोपा जा रहा था, हम आपको सुनाते हैं चित्ती सिंहपुरा के अंदर होने वाले इस अटैक के बारे में उन्होंने क्या कहा। ये आपके सामने फ्री प्रेस कश्मीर साइट है और एक चैनल है सिख न्यूज एक्सप्रेस, उस पर ये आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल ये इंटरव्यू देने लगे हैं और ये आपको बताएंगे कि 20 मार्च 2000 में, और याद रखें ये उस CBI टीम के मेंबर हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस मैसेकर के बारे में। इनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, जो ये खुद गए चित्ती सिंहपुरा में, कश्मीर में, और इनकी फाइंडिंग क्या थी, आप इनकी फाइंडिंग सुनिएगा, आपको जानकर हैरानगी होगी। ਜਿਹੜੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, यूज ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ बॉर्डर। हाँ जी, चेक करो जरा, वो उस बंदे ने अच्छा आवाज कम है, रुकिएगा, या मेरी तरफ से तो आवाज ठीक है, आवाज कम आई है जी, मेरे पास तो आवाज ठीक आई है, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल साहब ये कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड स्क्रिप्टेड मजाक किया गया था, इसमें सरेंडर्ड मिलिटेंट्स, सरेंडर्ड टेररिस्ट जो थे उनको यूज किया गया, गन्स देकर, यूनिफॉर्म देकर उनको इस्तेमाल किया गया। आई एम रियली सॉरी अगर आपको पंजाबी नहीं आती,
इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नीचे मौजूद है इंग्लिश के अंदर, मैं आपके सामने इसको रखूंगा। मैं दोबारा प्ले कर रहा हूं, प्लीज आप लोग हेडफोन्स लगा सकते हैं, वॉल्यूम ऊंचा कर सकते हैं, जैसे भी करके इसको सुने। उसके बाद मैं इसकी इंग्लिश की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी बता दूंगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਿਹੜੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੋਨੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਈ, ਔਰਚਰਡਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਅਖਰੋਟ ਔਰਚਰਡਸ, ਐਪਲ ਔਰਚਰਡਸ, ਬੜੀ ਰਿਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਕੱਢਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ। Then they hatched a plot. Those surrendered militants, they hatched a plot, and army jawans, some friends of theirs, helped them. लो जी, ये दोबारा सुने जी। हाँ जी, सिख बरादरी भी गौर नाल सुन लवे, ते मुसलमान भी, चाहे वो इंडिया दे ने ते या पाकिस्तान दे ने, लैंदे पंजाब दे ने या चढ़दे पंजाब दे ने, मित्रों, दोस्तों, बेलियो, सजनों, ऐ सुनो कि एस गिल साहब की कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने प्लान किया और इंडियन आर्मी ने उनको सहायता की, उनको सपोर्ट किया। इस अटैक में आज से 25 साल पहले छित्ती सिंहपुरा के अंदर जो अटैक हुआ था, ऐ सुन लो, मैं नहीं कह रहा, CBI दे और इन्वेस्टिगेशन टीम दे मेंबर कहंदे ने पे। And army jawans, some friends of theirs, helped them. ਸੋ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, Misuse ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ Army was guilty there. Not army, the commanders, ਹਾਂਜੀ, but lower level, captain ਤੱਕ, they were misused. ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਗਏ ਸੀਗੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਰਫਲਾਂ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। CID ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ one night they came, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਚੈਕਿੰਗ के लिए निकल आओ, बाहर आओ, सारे आओ, मेल सारे बाहर आ जाओ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਲਾਈਨ ਅਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰੇ, एकदम ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਫ ਆਰਮੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਾਸ देयर, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ? We gave the full report. We said army was involved. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਲਓ, and if you are telling lies, and nothing happened. Farooq Abdullah set up an organization, revolt against Farooq Abdullah's organization. ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, shooting ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। Things went from bad to worse. Then the government decided ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ। उस समय एनडीए की सरकार सी, तो निकली नहीं। हाँ, बिल्कुल अडवाणी सी हो। हाँ जी, ले जी, इसका थोड़ा सा मैं खुलासा कर दूं। खुलासा क्या है? खुलासा आपके सामने रख दूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल है, जो कि CBI
टीम के मेंबर थे जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी आज से 25 साल पहले हुए कश्मीर में छित्ती सिंहपुरा के मैसेकर को, जहां पर 35 से 36 के करीब सिख बरादरी के लोगों को बेदर्दी से मारा गया, उनकी हत्या की गई। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहते हैं वहां पर 1 महीना खोज चली और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके पास इंडिया का यूनिफॉर्म कहां से आया था, राइफल्स कहां से आई थी। तो हमें डिटेल पता चली कि इंडियन आर्मी के कुछ मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं और वो इन्वॉल्वमेंट इस हद तक थी कि हमने कहा, जब अपने रिपोर्ट सबमिट करवाई तो हमने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जाओ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। हमारी फाइंडिंग्स ये बता रही हैं कि इंडिया के ऑफिशियल्स इसमें शामिल हैं। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये बात कहां से कहां तक पहुंची थी। ये आपको मैं ट्रांसक्रिप्ट जो है इसकी विजिट करवा देता हूं ताकि आप ये ना कहें मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। ये देखें, ये इंटरव्यू का जो ट्रांसक्रिप्ट है यहां पर मौजूद है। वो सवाल पूछते हैं 2000 में, यानी 20 मार्च 2000 में जो 35 सिख छित्ती सिंहपुरा के अंदर मारे गए थे, वो हकीकत के अंदर क्या हुआ था। तो केएस गिल कहते हैं इट वाज द मिसचीफ ऑफ द सरेंडर्ड मिलिटेंट्स। सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का मतलब ये है कि ये इंडियन आर्मी की कस्टडी के लोग थे। ये कश्मीर में कैसे खुले में घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे, ताकि इनको कभी भी अपने मकसद के लिए यूज किया जा सके और नाम मुस्लिम कम्युनिटी पर डाला जा सके। द आर्मी वॉज यूजिंग द सरेंडर्ड मिलिटेंट्स दैट टाइम टू फाइट, to sacrifice these surrendered militants instead of themselves. In that area where Maharaja Ranjit Singh had settled Sikhs and given them lands or orchards, these surrendered militants hatched a plot and the army soldiers helped them. The army was guilty, not the commanders, but till the captain level. What they did, अच्छा वो आगे सवाल पूछते हैं। What they did, नहीं ये उन्हीं का ही है, केएस गिल का, was to take the men out in the middle of the night. Before they did that, they gained the confidence of the Sikhs there. Then one night they finally gunned them down. आगे वो जो इंटरव्यू करने वाला है वो होस्ट सवाल पूछता है, if the army was involved, was there any action? केएस गिल साहब कहते हैं the full report was prepared. We said the army was involved. We asked for a judge of the Supreme Court to look at it. Nothing happened. Farooq Abdullah's government was there, which also formed an organization to investigate. There was chaos. Police had to shoot at people. Then the government decided not to investigate. ठीक है जी। उस वक्त केएल अडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे और ये बला बला बला, और क्लिंटन जो है बेसिकली जो बिल क्लिंटन था, ये उस वक्त विजिट करने के लिए इंडिया के अंदर आया हुआ था। और ये बात एक और किताब के अंदर जो होम मिनिस्ट्री में थी बिल क्लिंटन की, उन्होंने भी एक किताब लिखी है द माइट एंड द ऑलमाइटी। उसके फॉरवर्ड के अंदर भी बिल क्लिंटन ने इस वाक्य का जिक्र किया है कि मैं इंडिया गया था और वहां पर कुछ लोगों ने अटैक कर कर मेरी मौजूदगी में कश्मीर के हवाले से क्योस पैदा करने की कोशिश की। अच्छा जी, द ह्यूमन राइट्स, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन वाज सेंट अ रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैपेंड एट द अमेरिकन्स टू। वर देयर एनी पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड द किलिंग? चेक करो जरा, ये आगे सवाल है। Were there any political reasons behind the killings? Only this, that the BJP government wanted to tell Clinton that in Jammu and Kashmir, Pakistan is killing people. Propaganda against Pakistan, that Pakistan killed Sikhs. So BJP planted this to impress Clinton? Yes. To help India against Pakistan. That time America was providing arms to Pakistan, India was not getting any aid. ये बंदा कह रहा है जो सीबीआई का ऑफिशियल मेंबर रहा, केएस गिल, वो ये बात कर रहा है। मैं आपको पहले बताऊं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो जानते हैं, उनको पता है मैं राष्ट्र पुष्टर के चक्कर के अंदर मैं नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या तुर्की, क्या ईरान, क्या सऊदीया, हमें इस्लाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। जब ये मुल्क में से एक भी नहीं था तब भी इस्लाम था, जब गोरे ने ये लकीर नहीं खींची थी तब भी इस्लाम था। हमारे लिए सत्य, न्याय सबसे ऊपर है, सत्य और न्याय सबसे ऊपर है। जिसने
बेवकूफ बनना है वो शौक से बने, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर किसी भी निर्दोष, एक निर्दोष जानवर को भी मारना, निर्दोष जानवर को, मैं फिर बोल रहा हूं निर्दोष जानवर को, इसको भी गलत समझते। बिल्ली हो, चूहा हो, कुत्ता हो, अपने चस्के के लिए या अपने शौक के लिए, तो उसको गलत समझते हैं। तो हमारे नजदीक कश्मीर हो या दुनिया का कोई कोना हो, जहां किसी निर्दोष को मारा जाएगा, इररिस्पेक्टिव मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, हम कंडेम करते हैं उसे। मगर हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमारी कम्युनिटी के खिलाफ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें किस चीज का दोष, और फिर कश्मीरियों के पीछे पड़ गए। और ये मैं आपको बताता चलूं कि जब ये बात फैलना शुरू हुई तो इन्होंने तवज्जो हटाने के लिए एक इनकाउंटर किया, फेक इनकाउंटर। अब मुझे शक है, हम माजी में देख रहे हैं, हो सकता है अभी इन्होंने कहा जी वो बंदे नहीं पकड़े गए, हो सकता है ये फिर कुछ 15-20 सिविलियंस को पकड़ के शूट करके और इनकाउंटर का फेक केस बना दें। अब मुझे भी नहीं पता, हो सकता है मेरा ये भी चैनल बैन कर दें, तो बाद में जाओ, हम बोलेंगे, जो सच है वो बोलेंगे, जो शक है वो बोलेंगे, और अपनी कम्युनिटी को आगाह करेंगे। सीधी सी बात है। तुम चैनल बैन करने की बात करते हो, तुम हमें उड़ा दो, आखिरकार यही कर सकते हो, वो एक ना एक दिन जाना है, मगर जो बात है वो बोलेंगे। जब 2000 का ये मैसेकर हुआ, 25-20 मार्च 2000 के अंदर, अफसोस से कहना पड़ता है कि इंडियन आर्मी ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए 5 कश्मीरियों का फेक उनको पाकिस्तानी टेररिस्ट बता के उनका एनकाउंटर कर दिया। कश्मीरियों का, मैं नहीं कह रहा, ये पूरा केस है, जिसने पढ़ना जाके पढ़ लो, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ये 2012 की रिपोर्ट है, 29 जून की, आर्मी टू कोर्ट मार्शल 5 ऑफिसर्स इन पैथरेबल फेक एंड एनकाउंटर केस। ये देखो जरा, अकॉर्डिंग टू सीबीआई, ये देख लो, जूम कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू सीबीआई probe in March 2000 following the Chitti Singapura massacre, the army killed 5 Kashmiri civilians in fake encounter in Anantnag district। ये देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये देखो। In March 2000, following the Chitti Singapura massacre of 36/6, according to a CBI probe, the Indian Army killed 5 innocent Kashmiri civilians in a fake encounter at Patribal in Anantnag district। चेक कर लो। अब हमें क्या पता, आपसे तो बंदे ही नहीं पकड़े गए, ना आते हुए पकड़े गए, ना जाते हुए पकड़े गए। अब शोर डाल दिया, फलां का पानी बंद कर देंगे, फलां की लाइट बंद कर देंगे, फलां का वाईफाई कट कर देंगे, फलां का इंटरनेट पासवर्ड चेंज कर देंगे। ये क्या तमाशा है, क्या तमाशा है? फलां का ये कर देंगे, फलां का ये कर देंगे, बंदे आपसे पकड़े नहीं गए। भाई सब कुछ करो, सब कुछ करो, हम दुख में बराबर के शरीक हैं। हम भी तपे हुए हैं कि हमारी कम्युनिटी पर पकड़कर नाम लगा दिया जाता है मुंह उठा के, फलाने का फलां बंद करेंगे, फलाने का फलां बंद कर देंगे, फलाने का फलां बंद कर देंगे, और इनका रास्ता नहीं बंद हुआ। फलां का फलां बंद करेंगे, इनका रास्ता नहीं बंद हुआ। ये जो 15-20 बंदे अंदर घुस गए, इनको कहां से पकड़ेंगे? तो राजीव गुप्ता, CGM, in his order on Wednesday allowed the army to have the option of trying the accused army men in any court। ठीक है जी। अब ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक भी पब्लिक कर देता हूं, अगर कोई पढ़ना चाहता है ये पढ़े। एक इसका लिंक मैं देना चाह रहा हूं, इसको आप गौर से पढ़ें, ठीक है? ये मैं पब्लिक कर रहा हूं लिंक। इसी तरीके से ये जो कश्मीर का वाकया हुआ था, जिसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल साहब बता रहे हैं, मैं वो भी लिंक पब्लिक कर रहा हूं। इसको भी आप देखें, वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, पूरा का पूरा इंटरव्यू मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, तो
अब इसी तरीके से सतीश चंद्र वर्मा जी ने जो आरोप लगाए उनकी तरफ मंसूब किए गए, वो भी आपके सामने लिंक जो है उसको भी पब्लिक कर रहा हूं। ये तीनों लिंक मैंने पब्लिक कर दिए हैं, आप लोग इसको अपने पास रखो, देखो मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं या ये केसेस आपके सामने मौजूद हैं। तो ऑनवर्ड्स समझने की बात यहां पर मुख्तसर मैं खत्म कर रहा हूं, करीबन 1 घंटा होने का, मैं लिंक ओपन करूंगा अभी। बात इतनी है, हमें नहीं पता, हमने अंदर की रिपोर्ट जो हमारे सामने आई हैं वो हमें कुछ नक्शा खींच रही हैं। जो भी इन्वॉल्व है, पॉइंट नंबर 1 ये गौर से सुन लें, ताकि कोई बाद में आके हमारे साथ ये ड्रामेबाजी ना करो, तुम हमारे से ज्यादा मानवतावादी नहीं हो, तो हमें आकर ये किसी ने बदमाशी करने की कोई कोशिश करनी कि आप फलां को कंडेम करते हैं, फलां को करते हैं। हम सब तुम्हें भी करते हैं, हम हिंदुत्व को भी कंडेम करते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हें भी कंडेम करते हैं, तुम कोई दूध के दूल्हे नहीं हो, तो हमें आकर हमारे साथ शायरी ना करना। हम पहले बता दे रहे हैं, हम हर किस्म के इनोसेंट किलिंग को, और इवन कोई क्रिमिनली क्यों ना हो, हम उसकी किलिंग को भी कानून के बाहर जाकर एक्स्ट्रा जुडिशरी से कहते, हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, उसको प्रोहिबिट समझते हैं, निषिद्ध समझते हैं। ये कानून अपने हाथ में लेना कानून तोड़ने की बात है, हम इसको गलत समझते हैं। ये दो टोक हमारा फैसला है, और तुमसे डर डर के नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये हिंदुत्व को मैं बोल रहा हूं, ना तुम्हारी बदमाशी की वजह से, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें बूट के नोक पर रखते हैं हम, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें बूट की नोक पर रखते हैं। हम उस अल्लाह के लिए जवाब देते हैं कि उसने कहा है कि मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम के खिलाफ खड़े होना है, हम इसलिए खड़े होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं कि तुम हमें बताओगे कि इंसानियत क्या है क्या नहीं, तुम हमें सिखाओगे कि न्याय क्या है कि अन्याय क्या है। हम जानते हैं क्या सच है क्या नहीं, हम तुम्हारी तरह फुद्दू और ब्रेन वॉश नहीं बनते। कश्मीर जाने की बजाय बिहार पहुंचे हुए हैं, चेक करो जरा, क्या समझे, क्या समझे हम? मणिपुर गए नहीं, कश्मीर जाने की बजाय बिहार पहुंचे हैं। तो मैंने पिछले से पिछले प्रोग्राम के अंदर आपको क्लियर करके एक चीज बताई थी, कुछ लोगों के लिए उनकी गद्दी ज्यादा जरूरी होती है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता, बस इतनी सी बात है, हमने पहले आपको बताया था। तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हो, चीजें सामने आए, पब्लिक को पता चल जाएगा, ठीक है जी। हाँ, अब हम ये बता देते हैं, इंडिया एज अ स्टेट, पाकिस्तान एज अ स्टेट, लड़ी जाओ मरी जाओ, साडे कांगरू नू ठंडा। असल बात यह है, इंसाफ, जस्टिस और ओरिजिनल क्रिमिनल्स उनको सामने लाया जाए, इस्लाम और मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम ना किया जाए, जो क्रिमिनल्स हैं उनको धरो। ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं हो सकता, हालात अगर ठीक रखे होते, पाकिस्तान इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ हालात ठीक रखें, ज्वाइंट फोर्स बनाएं, बट नहीं, एक उधर से ब्लेम करेगा, एक उधर से ब्लेम करेगा, बीच में नॉर्मल कम्युनिटी पिसती रहती है, एक उधर से ब्लेम, एक इधर से ब्लेम, उधर से ब्लेम, इधर से ब्लेम, नॉर्मल आवाम बीच में पिसती रहती है, जिनका लेना देना नहीं कुछ। सेनाओं के अंदर भी हमारे ही बेटे, हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, किसी का बाप, किसी का पति, हम दुआ करते हैं ऊपर वाला सबकी रक्षा करे भाई। वो इंडियन आर्मी के अंदर है, वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, आप सबकी भाई रक्षा हो, हमें ये जरूरत ही ना पड़े इन चीजों की, अमन और शांति के साथ रहें, हमें जरूरत ही ना रहे, बॉर्डर ओपन हो जाए, ट्रेड हो, सीधी बात है। हाँ, पता तो चले, हम भी मायरा खान को देखें, आप भी आओ कतरीना देखने, भाई बात तो तब है। हाँ भाई, इधर से कोई फवाद खान को देखने जाए,
उधर से कोई ऋतिक रोशन को हमारे पास आए देखने के लिए। भाई देखें, बात तो फिर है ना जी, यूरोप घूम रहे हैं, लोग मजे कर रहे हैं, और हम इधर जनाब दिल्ली में बंद बैठे हैं। मेरा दिल नहीं करता मैं लाहौर की गलियों में घूमूं, अनारकली की गलियों से घूमूं, हैं? हमारा दिल नहीं करता। मैं तो बड़ी मुश्किल से करतारपुर के बॉर्डर से कुछ पाकिस्तानियों को देख के खुश हो जाता हूँ कि चलो यार अपने तरह ही लगते हैं। मैं तो समझता था इनके सींग या दुम्मे होंगी, ये तो अपनी तरह ही लगते हैं। हमारा दिल नहीं करता हम गुजरांवाला आए, चिड़े बटेरे खाएं, हैं जी? हाँ, कराची आए तो कराची की बिरयानी खाएं, कराची की। हमारा दिल नहीं करता तो इनका दिल भी तो करता होगा, पाकिस्तानियों का भी, कि आए और इनको लखनऊ के पान खिलाएं, हैदराबाद की चुस्की वाली चाय पिलाएं, दिल्ली की जनाब पनीर पकौड़ा और चीज पकौड़ा खिलाएं। इनका दिल नहीं करता आने का? कमाल करते हो यार। तो बहरहाल जी, ये आज का जो इंट्रो प्रोग्राम था, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक था, या चलें दो। एक मकसद था अपनी ऑडियंस को इस स्ट्रेटजी से अवेयर करना, ताकि हमने धोखे में नहीं पड़ना किसी तरफ से भी, कोई भी हो, इधर हो उधर हो वहां हो यहां हो, कहीं का भी हो, धोखे में नहीं पड़ना। और नंबर दो, मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लाम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके पीछे अलग ही कोई राजनीति चल रही है, हमें नहीं पता कौन कहां से क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। हम भाई ये ऊपर की गेम है, ठीक है ना जी, हमें इससे दूर रखें। हमने अपनी पब्लिक को अवेयर करना मकसद था, वो रख दिया है कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन और कंप्लीट रिपोर्ट आए, और काफी एक टाइम गुजरे तो फिर समझ आता है कि क्या हुआ है, ठीक है जी। उससे पहले तो जल्दबाजी है, हमें पता ही नहीं। बहरहाल हाँ, ये जरूर हम कहते हैं कि जिनके साथ ये ज्यादती हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए जल्द से जल्द, और जो लोग इसमें शामिल हैं वो, ये चीज है। अब आप देखें जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है। देखो जरा, ये जस्टिफाई किया जा रहा है जी कि सिक्योरिटी लैब्स जो है उस बारे में जनाब ये एक्स रॉ चीफ हैं एएस दुलत, वो कहते हैं पहलगाम इज अ लैप्स बट नो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डिटेल इज फुल प्रूफ। थैंक यू, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, बट प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस हैं। लेबल करना, किसी को ब्लेम करना, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, ये बड़ा आसान है। अब उन्होंने एक पॉइंट रख दिया, अब वो चेक करें। नो इंटेलिजेंस, एक्स रॉ के चीफ जो हैं एएस दुलत, वो कह नो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी डिटेल इज फुल प्रूफ। दैट वाज द केस, इंदिरा गांधी जो थी वो भी असैसिनेट ना होती, 9/11 का वाकया भी ना पेश आता, हमास भी इसराइल के ऊपर अक्टूबर 7 जो था 2023 वो अटैक ना कर पाती, ठीक है जी। तो ये चीजें बेसिकली व्हाट अबाउट या ब्लेम गेम, ये चीजें ठीक नहीं है, ठीक है जी, ये चीजें ठीक नहीं है। उसूली तौर पर इसकी तहकीक होनी चाहिए, बेसिकली उन तमाम लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। एक टाइम था कि हमारे माननीय और हमारे प्यारे रेजिग्नेशन मांगा करते थे, हाँ जी, रेजिग्नेशन मांगा करते थे। मैंने मेरा जो ट्विटर का अकाउंट है उस पर मैंने एक वीडियो शेयर की है, अगर कोई मुझे वहां पर फॉलो कर रहा है गलती से तो उसको वो वीडियो जरूर उसने देखी होगी।
वहां मैंने वीडियो शेयर की थी कि हुजूर कुछ सवाल पूछा करते थे। हाँ, हुजूर कुछ सवाल पूछा करते थे, अब नहीं पूछ रहे।